हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था एसेसरी ग्लैंड्स एंड टीयर्स ऑफ पेनिस। वहाँ पे मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर दिया था। क्लास 12 का जो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में स्टार्ट किया था उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर थर्ड और इसका नाम था क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। यहाँ पे देखेंगे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है इसमें मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दिया है। आज पढ़ना है हम लोगों को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखिएगा, यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या देखना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट देखना है। हम लोग को सबसे पहले देखना है कि ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। कौन कौन सा पार्ट्स होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का? इसमें फर्स्ट कर लेते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वन पेयर ओवरी। ओवरी कितना? वन पेयर होगा। और ओवरी का शेप कैसा होगा? शेप ऑफ ओवरी इज आलमंड शेप का होता है ये, आलमंड शेप का। और इसका साइज कितना होता है? साइज ओवरी का 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओवरी क्या होता है? ऑलवेज इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ओवरी सिचुएटेड इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या होता है? सिचुएटेड होता है टेस्टिस। और यहाँ पे देखेंगे ना, जो टेस्टिस होता है, और ये देखेंगे इसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है। मेल, जैसे मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस जो होता है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी बॉडी से बाहर होता है, स्क्रोटम के अंदर सिचुएटेड होता है। और ऐसा क्यों था मेल के अंदर? क्योंकि यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस होना था, और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेम्परेचर था वो बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। लेकिन ओवरी के कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। फीमेल के अंदर ओवरी जो होगा ना एब्डोमेन के अंदर ही सिचुएटेड होगा। ये तो हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ओवरी का वर्क क्या है? फंक्शन ऑफ ओवरी। यहाँ पे 2 फंक्शन है, 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी। ओवरी का 2 फंक्शन है। फर्स्ट क्या है? ऊजेनेसिस। थोड़ा इस ऊ को बड़ा कर लेंगे, ऊजेनेसिस। तो ऊजेनेसिस का मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ एग्स बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊजेनेसिस। और सेकंड होता है सिक्रीशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन। तो फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन भी करता है ओवरी। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आ गया। चलिए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा ऑलवेज इन पेयर्ड फॉर्म। क्या होगा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होगा ऑलवेज इन पेयर्ड फॉर्म। ऑलवेज पेयर्ड होगा, ये सिंगल कभी हो ही नहीं सकता, ऑलवेज पेयर्ड होगा। जैसे मैंने मेल के अंदर बताया था टेस्टिस कैसा होगा? पेयर्ड होगा। 1 पेयर टेस्टिस, ये हैंगिंग बिटवीन 2 लेग्स, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में होगा।
तो वो बताया। यहाँ पे ओवरी के अंदर बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होगा 1 पेयर ओवरी तो ऑलवेज पेयर्ड होगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होगा कि ये पेयर्ड और मे बी पेयर्ड और अनपेयर्ड, ऐसे लिखेंगे मे बी पेयर्ड और अनपेयर्ड, पेयर्ड और अनपेयर्ड हो सकता है। अब इसमें कौन कौन सा आएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएगा फैलोपियन ट्यूब। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फैलोपियन ट्यूब कितना होता है? फैलोपियन ट्यूब 1 पेयर होगा। सेकेंड फैलोपियन ट्यूब के बाद यूटेरस आ जाएगा, यूटेरस सिंगल होता है। मैंने क्या लिखा है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में ये पेयर्ड भी हो सकता है और अनपेयर्ड भी हो सकता है। तो यूटेरस सिंगल होता है। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं वेजिना। फीमेल के अंदर वेजिना के सिंगल ही होगा। और ये देखिएगा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस हो गया, वेजिना हो गया। इसके बाद देखिएगा थर्ड जो होता है, मैंने क्या लिखा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन 1 पेयर्ड ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बताया थर्ड में ऑसेसरी ग्लैंड, ऑसेसरी ग्लैंड्स। कौन कौन सा ग्लैंड्स है जो हम लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ना है? यहाँ पे देखना है ग्लैंड्स में कौन कौन सा ग्लैंड्स होगा। एक होगा मेमेरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है आपको, मेमेरी ग्लैंड्स। और फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स। तो मैं बताऊँ ना, यहाँ पे मेमेरी ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड्स। बार्थोलिन साइंटिस्ट के नेम से लिया गया है, बार्थोलिन ग्लैंड। तो और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड को? और बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स, बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स। ये भी क्या होता है? 1 पेयर्ड में होता है। ये 1 पेयर मतलब बार्थोलिन ग्लैंड्स का नंबर कितना होगा? 2 होगा, 1 पेयर होगा। मेमेरी ग्लैंड्स इसका भी कितना होगा? ये भी 2 होगा। इन चेस्ट रीजन में सिचुएटेड होगा। एक्सटर्नल प्रोट्रूजन होता है। और मेमेरी ग्लैंड मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है। मैं सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, सबके बारे में पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका मैंने पॉइंट बता दिया कौन कौन सा पार्ट होगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं? स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद से हम लोग एक एक पॉइंट को अच्छा से स्टडी कर लेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होगा हम लोग हर एक पॉइंट को देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो यहाँ मैं हेडिंग कर ले रहा हूँ स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। सबसे पहला बात कि ये ओवरी जो होगा ना, ये आलमोंड शेप ओवरी होगा, आलमोंड शेप ओवरी। और ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा, ये बाहर नहीं होगा, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होगा। तो और देखेंगे यहाँ से ओवरी मैंने बता दिया। यहाँ से क्या एराइज होगा? फैलोपियन ट्यूब एराइज होगा। ऐसे फैलोपियन ट्यूब आ करके ऐसे फैलोपियन ट्यूब यहाँ पे ओपन होगा। और ये वाला जो पोर्शन मैं दिखा रहा हूँ ये यूटेरस का पोर्शन हो गया। ये यूटेरस, बीच में यूटेरस हो गया। इधर से भी फैलोपियन ट्यूब होगा। अभी मैंने बताया कि फैलोपियन ट्यूब का नंबर कितना होगा? 1 पेयर्ड होगा। तो ये फैलोपियन एक साइड वाला, ये फैलोपियन इधर का हो गया। और फिर यहाँ पर आलमोंड शेप ओवरी एक दिखा लीजिए। और ओवरी का साइज मैंने बताया है 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। ये जो फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, ये यहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारा ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगा रहता है जिसको फिमरी बोलते हैं। ये नीचे जा कर के देखिएगा, पहले स्ट्रक्चर के बारे में अच्छा से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक एक पार्ट्स को हम लोग स्टडी कर लेंगे। ये देखिए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, ये लेबलिंग कर लेते हैं। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, ये तो हो गया ओवरी।
और ओवरी जो होता है ना, ये थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को मैं और ऊपर ले रहा हूँ, फैलोपियन ट्यूब का ये वाइड फनल शेप स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब का, और इसके ऊपर देखिएगा ऐसे बहुत सारा टिश्यूज लगा रहता है। इस टिश्यू को हम लोग मिजेंट्रीज बोलते हैं, मिजेंट्रीज। और मिजेंट्री क्या है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो ओवरी को क्या करता है, अटैच करके रखता है एब्डोमिनल कैविटी से। एक्चुअली इस टिश्यू का स्पेशल नेम क्या होता है? मीजोवेरियम। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मीजोवेरियम। चलिए नेम देखिए, मीजोवेरियम का क्या वर्क है? इट अटैच्ड ओवरी थ्रू द वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो जो एब्डोमिनल कैविटी है ना, उस एब्डोमिनल कैविटी से ये जो मीजेंट्री है, मीजोवेरियम है, ये क्या करता है? अटैच करके रखता है ओवरी को। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर हर मंथ कितना एग बनता है? सिंगल एग। मैं एक एग को दिखा दे रहा हूँ। एग कैसे बनता है मैं बहुत बाद में डिटेल से स्टडी कराऊंगा आप लोगों को। और इस ओवरी के ऊपर जो लेयर होता है, ओवरी को प्रोटेक्ट करके रखता है, उस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओवरी के ऊपर जो लेयर होता है, ओवरी के ऊपर जो लेयर होता है, ओवरी के ऊपर जो लेयर होता है, इस लेयर का नाम क्या है? यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ट्यूनिका एल्बुजिना। ओवरी को कवर्ड किया हुआ जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिना। ये देखिएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा पार्ट, ये थोड़ा दूसरे में कलर से बता देता हूँ। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पार्ट इसको थोड़ा मैं मिटा दूँ, इसका नेम है फैलोपियन ट्यूब। क्या नेम है? फैलोपियन ट्यूब। फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब का साइज कितना होगा? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फैलोपियन ट्यूब का साइज कितना बार एग्जामिनेशन में पूछ दिया? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ऐसे एवरेज 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लिखता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट एनसीईआरटी का वैल्यू ले तो फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ होता है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। तो ये देखिएगा, ये जो स्वेलन पार्ट है ना, इसको बोलते हैं एम्पुला। और ये एम्पुला पार्ट, ये वाला एम्पुला पार्ट हो गया। और इसके आगे वाला जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये जो स्वेलन पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? इनफंडिबुलम। और यहाँ पे फिंगर लाइक छोटा छोटा ये सिलिया लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग फिम्ब्री। यहाँ पे मैं नेम लिख दे रहा हूँ, फिम्ब्री। क्या बोलते हैं इसको? फिम्ब्री बोलते हैं। इसका वर्क क्या करता है? इट हेल्प इन कैचिंग ऑफ एग्स। जब एग रिलीज होता है ना, ओवरी से एग रिलीज होता है, इस एग को, ये जो एग है, इस एग को कैच करने का काम कौन करता है? फिम्ब्री करता है। एम्पुला, ये स्वेलन वाला पार्ट एम्पुला हो गया फैलोपियन ट्यूब का। इसके बाद वाला जो पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। ह्यूमन के केस में एम्पुला जो होता है ना, एम्पुला और इस्थमस का ये जो जंक्शन होता है ना, जंक्शन, इसी पे क्या होता है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर फर्टिलाइजेशन का जो पॉइंट होता है, जगह होता है, यही एम्पुला और इस्थमस, यहीं पे एग आता है और इधर से स्पर्म आता है, स्पर्म, और यही एम्पुला वाले पॉइंट पे आकर के क्या कर जाता है? फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओवरऑल क्वेश्चन ये पूछता है, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो देखिएगा, अगर फैलोपियन ट्यूब दिया है, ए ऑप्शन में फैलोपियन ट्यूब दिया है, बी ऑप्शन में एम्पुला दिया है,
सी ऑप्शन में आपको एम्पुला इस्थमस जंक्शन दिया है और डी में दिया है यूटेरस, कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। तो वहाँ पे आप लोग एम्पुला इस्थमस जंक्शन करेंगे। अगर दिया है एम्पुला इस्थमस, नहीं दिया है सिर्फ एम्पुला दिया है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो एम्पुला होगा। एम्पुला भी नहीं दिया ऑप्शन में, अगर फैलोपियन ट्यूब दिया है तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट यही होता है कि फीमेल के अंदर जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो बड़ा स्वेलन स्ट्रक्चर बीच में जो दिख रहा है, ये बीच वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं यूटेरस। ये क्या है? यूटेरस है। और इसी को उम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उम्ब। यूटेरस को क्या बोलते हैं? उम्ब बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इस यूटेरस के जस्ट पास में जो फर्स्ट लेयर होता है, यूटेरस के अंदर जो फर्स्ट लेयर होता है, चारों तरफ, ये चारों तरफ से जो फर्स्ट लेयर मैं दिखा रहा हूं, इस फर्स्ट लेयर को हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। फर्स्ट लेयर को यहाँ पे यूटेरस को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये रेड वाला यूटेरस हो गया, ब्लैक वाला लाइन क्या हो गया? पेरीमेट्रियम। ब्लैक वाला लाइन क्या हो गया? पेरीमेट्रियम। इसके बाद एक सेकेंड और थिक लेयर होता है। पेरीमेट्रियम के बाद थिक लेयर होता है यूटेरस के अंदर। पेरीमेट्रियम के बाद एक लेयर चारों तरफ से यूटेरस के अंदर होता है। बीच वाला लेयर, इसको मिडल लेयर भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं इसको? ग्रीन वाला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, मायोमेट्रियम। और सबसे अंदर वाला हाईली वेस्कुलराइज्ड जो लेयर होता है, सबसे अंदर वाला हाईली इनफोल्डेड, हाईली वेस्कुलराइज्ड ये जो लेयर होता है, इस लेयर को, रेड वाला जो हाईली ये स्ट्रक्चर मैंने जो लिया है, इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम ये क्या होता है? हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है, हाईली वेस्कुलराइज्ड, मतलब इसके अंदर ब्लड वेसल्स सबसे ज़्यादा होता है। और एक्चुअली जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो एंडोमेट्रियम ये रप्चर होकर के बॉडी से बाहर निकलता है, या वेजिना से या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बाहर निकलता है। ये जो यूटेरस होता है ना, ये पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है, पेयर शेप स्ट्रक्चर। और इसका इस यूटेरस का 3 पार्ट्स होता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडस और फंडिक पार्ट। ये बीच वाला जो बड़ा पार्ट है ना, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। और जो नैरोअर पार्ट है यहाँ पे, ये नैरोअर पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स। लेबर पेन जब होता है ना, फीमेल जब चाइल्ड को प्रोड्यूस करती है, या पार्चुलेशन होता है, या फीमेल का जो बॉडी के अंदर, फीमेल के यूटेरस के अंदर जब जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, एक कंप्लीट फीटस का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब फीटस का बर्थ होता है ना, तो ये सर्विक्स के अंदर, ये सर्विक्स बहुत ही नैरोअर पार्ट है। कैसा पार्ट है? सर्विक्स नैरोअर पार्ट, बहुत ही सकरा, बहुत ही पतला नैरोअर पार्ट है। और यहाँ से ये डाइलेशन होता है ना, तो फीमेल के अंदर लेबर पेन होता है। लेबर पेन क्या बोलते हैं इसको? लेबर पेन, ड्यू टू द डाइलेशन ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स के अंदर जब डाइलेशन होता है ना, बहुत ज़्यादा लेबर पेन होता है। और पूरे वर्ल्ड में कंसीडर्ड किया गया है, मतलब पूरे पेन में, ऑल ओवर द पेन, दैट इज द हार्डेस्ट पेन। क्या होता है? हार्डेस्ट ये पेन है। फर्स्ट ये हार्डेस्ट पेन। सेकेंड हार्डेस्ट पेन जो होता है ना, हार्ट अटैक है। ऐसे मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ, सेकेंड हार्डेस्ट पेन क्या होता है? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। तो यहाँ पे हार्ट अटैक, सेकेंड हार्डेस्ट पेन क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये हमको पॉइंट मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसको इरेज भी कर देते हैं। ये याद रखिए कि लेबर पेन क्या होता है? लेबर पेन ड्यू टू द डाइलेशन ऑफ सर्विक्स
हार्डेस्ट पेन इसको कंसीडर किया गया है, सबसे ज़्यादा पेन इस कंडीशन में होता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था पूरे यूटेरस का कितना पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट फंडस होता है, बड़ा वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं और नैरोअर पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं। तो यहाँ ये सर्विक्स, ये जो स्वेलन पार्ट मैंने दिखाया है ना, ये वेजिना है। क्या है? वेजिना है। और जो ये ओपनिंग है यहाँ पे, इसको बोलते हैं वल्वा, और इसी को बोलते हैं क्या? वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग, ध्यान रखिएगा, वेजाइनल ओपनिंग जो होता है ना, इसके ऊपर एक थिन लेयर, थिन मेम्ब्रेनस लेयर होता है यहाँ पे, थिन लेयर। और इस थिन लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइमेन लेयर। हाइमेन लेयर। और हाइमेन लेयर क्या करता है? इंडिकेट्स वर्जिनिटी इन फीमेल। हाइमेन लेयर यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, हाइमेन लेयर इंडिकेट्स वर्जिनिटी इन फीमेल। वर्जिनिटी इन फीमेल। लेकिन अभी ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये रप्चर्ड आउट हो जाता है ड्यूरिंग प्लेइंग, वर्किंग, रनिंग, साइकिलिंग, सो ऑन, बाइक ड्राइविंग, ये रप्चर आउट कर जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस फीमेल के ऊपर हाइमेन लेयर नहीं है वो वर्जन नहीं है, ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रखना है। हाइमेन लेयर क्या कर जाता है? ये रप्चर्ड आउट कर जाता है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इधर फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट मैंने दिखाया ना, वो भी इधर भी फैलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है। ये ओवरी हो गया, ये इनफंडिबुलम हो गया, एम्पुला, स्थमस, और ये पूरा फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पर भी सीलियरी स्ट्रक्चर होता है जिसको सीलिया बोलते हैं। ये जो एग है इसको कैच करने में हेल्प करता है। तो ये मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या बता दिया आप लोगों को, डायग्राम बता दिया। इसके बाद हम लोग को देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। और तब हम लोग इसके साथ एक्सटर्नल जेनिटिलिया का स्टडी करेंगे या वल्वा का स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग ले लेते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। अभी हम लोग क्या लेते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ, सॉरी, ओवरी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर लेंगे तो देखेंगे ओवरी जो है, ओवरी ये देखिए स्ट्रक्चर आलमंड शेप स्ट्रक्चर होता है। ये ओवरी का मैं एक ऐसा डायग्राम ले रहा हूँ, ओवरी। और ओवरी के जस्ट ऊपर में क्या होता है ना, अभी मैंने बताया कि एक लेयर होता है, ओवरी के ऊपर एक लेयर होता है सेल्स का या टिश्यू का एक लेयर होता है जो ओवरी को प्रोटेक्ट करके रखता है, ओवरी को प्रोटेक्ट करके रखता है। और इस आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिना। ये जो आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर जो है, ये जो आउटर लेयर है, इस आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिना। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखिएगा इस ओवरी के अंदर बहुत सारा प्राइमरी फॉलिकल सेल्स होता है। ये प्राइमरी फॉलिकल सेल्स, प्राइमरी इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल सेल्स। क्या होता है जब ये ओवरी के अंदर धीरे धीरे ग्रो करता है प्राइमरी फॉलिकल सेल, इसके अंदर जैसे जैसे ग्रोथ होता है तो जितना किनारे वाला देखिएगा, चारों तरफ का जो फॉलिकल सेल है ये ग्रोथ नहीं करता है, बीच वाला एक सेल, एक प्राइमरी फॉलिकल सेल बीच का ये ग्रो कर गया, बीच का एक सेल ग्रोथ करना स्टार्ट करता है, बीच का एक सेल ग्रोथ करना स्टार्ट करता है और चारों तरफ से ये प्राइमरी फॉलिकल सेल इसके चारों तरफ क्या करता है? एग्रीगेट कर जाता है। ये चारों तरफ क्या कर जाता है? प्राइमरी फॉलिकल सेल एग्रीगेट कर जाता है।
ग्रोथ ऑफ वन प्राइमरी फॉलिकल सेल, यहाँ पे वन प्राइमरी फॉलिकल सेल का ग्रोथ होता है। फिर ऐसे ही ग्रोथ होता है, ऐसे यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल सेल कुछ और बड़ा हो जाता है, कुछ और फिर यहाँ पे चारों तरफ से ये फॉलिकल सेल इसके चारों तरफ से क्या करता है, कवर्ड करके रखता है। फिर इसका बाद फिर ग्रोथ इसके अंदर और भी कंटिन्यूअस रिपीटेटिव ग्रोथ होता है इसके अंदर। अब ये प्राइमरी फॉलिकल सेल बीच वाला बहुत बड़ा हो गया ऐसे, और देखिएगा इसके चारों तरफ से फॉलिकल सेल अरेंज करके रखता है ऐसे फॉलिकल सेल्स, और देखिएगा फिर इसके चारों तरफ से भी फॉलिकल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और बीच में गैप बन जाता है, और ये फॉलिकल सेल साइज में क्या कर गया, बहुत ही बड़ा हो गया। ये फॉलिकल सेल्स बहुत ही बड़ा हो गया। ध्यान रखिएगा, इस फॉलिकल सेल्स को एक स्पेशल नेम देते हैं और इसी का नेम है ग्राफियन फॉलिकल, और ये ग्राफियन साइंटिस्ट के नेम से लिया गया है। ड्यूरिंग, इसी को ओवेरियन साइकिल भी बोलते हैं। 14th डेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुएशन आता है फीमेल के अंदर ना, 14 डेज के बाद ये सेकेंडरी, देखिएगा ये पूरा ग्राफियन फॉलिकल है और इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और ये क्या करता है, रिलीज्ड एग ड्यूरिंग द टच ऑफ स्पर्म टू द सेकेंडरी oocyte। मतलब सेकेंडरी oocyte, देखिएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर एक्चुअली सेकेंडरी oocyte होता है, एक नहीं होता है, सेकेंडरी oocyte होता है। और जैसे ही 14th डेज में अगर स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच कर दिया तो उस समय सेकेंडरी oocyte एग को रिलीज कर देता है और फिर क्या करता है, स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। तो सपोज मान के चलिए कि ये 14 डेज के बाद से ये जो बाहर का जो सेल्स है, फॉलिकल सेल्स, ये रप्चर कर गया, और रप्चर करने के बाद ऐसा रप्चर कर गया, ऐसा क्या कर गया, ये रप्चर कर गया। तो रप्चर करने के बाद से यहाँ क्या रिलीज होगा, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा ना, और सेकेंडरी oocyte के बाहर क्या होता है, फॉलिकल सेल्स होता है, फॉलिकल सेल्स। ये हो गया, ये तो ये रप्चर जो सेल्स हो गया ना, इसको बोलते हैं कार्पस एल्बिकेंस, सॉरी कार्पस हीमोरेजिका, कार्पस हीमोरेजिका, कार्पस हीमोरेजिका क्या बोलते हैं इसको, कार्पस हीमोरेजिका। मतलब हीमोरेजिका मतलब ये ब्रेक हुआ ना, तो यहाँ से क्या हो गया, ब्लड रिलीज हो गया ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्पस हीमोरेजिका बोलते हैं। और ये रिलीज हो गया क्या, सेकेंडरी oocyte, और ये कार्पस हीमोरेजिका कन्वर्ट हो जाता है किस में, फिर एक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसको बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। ये क्या करता है, वर्क्स एज अ टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो देखिएगा क्या होता है कि ये कार्पस ल्यूटियम मेंटेन कब तक रहता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहता है
आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, ऐसे लिखेंगे, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल देन कार्पस मेंटेन एंड secretes प्रोजेस्टेरॉन। मतलब कार्पस ल्यूटियम, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, रप्चर्ड आउट हो जाएगा, और रप्चर्ड आउट होने के बाद से ये फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको बोलेंगे क्या, कार्पस एल्बिकेंस। कार्पस एल्बिकेंस कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, व्हेन फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट टेक्स प्लेस इन फीमेल देन, तब क्या होगा, देन कार्पस ल्यूटियम changes into कार्पस albicans and menstruation कंटिन्यू। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये मैंने स्ट्रक्चर दिखाया क्या, ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर, और हम लोग इसको बोल सकते हैं टीएस ऑफ ओवरी, ऐसे बोलिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इसके बाद हम लोग को थोड़ा देखना है ना, ये ओवरी का मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया, उसके बाद देखेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में थोड़ा बात करेंगे। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है, या वल्वा बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया स्ट्रक्चर ऑफ, अब थोड़ा बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या इसी को क्या बोलते हैं, वल्वा, ये या इसी को बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। तो देखिएगा इसके अंदर क्या होता है, एक बहुत ही ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, और ये ऊपर में जाके ऐसे स्वेल होता है, ऐसे स्वेलिंग होता है, और इसको क्या करता है इसको एक बड़ा सा टिश्यू या लेयर कवर्ड किए रहता है इसको चारों तरफ से, और ये नीचे वाला, नीचे जो ओपनिंग हो गया ये एनल एपर्चर है। तो हम लोग देखेंगे ये बड़ा वाला को लेयर को क्या बोलेंगे हम लोग, लेबिया मेजोरा, अंदर वाले को क्या बोलेंगे, लेबिया माइनोरा। इसके अंदर दो ओपनिंग होता है, रेड से मैं दिखा दे रहा हूं, इसके अंदर दो ओपनिंग होता है, लेबिया माइनोरा के अंदर दो ओपनिंग होता है, ऐसे दो ओपनिंग दिखा दे रहा हूं। एक को बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, और एक क्या होता है यूरिथ्रा या यूरिथ्रल ओपनिंग, यूरिथ्रल ओपनिंग। देखिएगा इसमें आप एक स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे स्वेलन स्ट्रक्चर, और इसको बोलते हैं क्या हम लोग, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस, और ये स्वेलन पार्ट को हम लोग प्रीप्यूस बोलते हैं, प्रीप्यूस, क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस। लेबिया मेजोरा, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो वेजाइनल ओपनिंग है यहीं पर अटैच एक ग्लैंड्स होता है, वन पेयर ग्लैंड्स, इस ग्लैंड्स को ही बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स, क्या बोलते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड्स, और इसी को बोलते हैं बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड्स।
थोड़ा होमोलोगस ऑर्गेन का बात करें, होमोलोगस ऑर्गेन, कौन कौन सा होमोलोगस ऑर्गेन है यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट लेबिया मेजोरा, जो लेबिया मेजोरा होता है ये एस्क्रोटम का होमोलोगस ऑर्गन होता है इन मेल, ये किधर है, इन फीमेल। सेकेंड वाला जो होता है लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा ये किसके होमोलोगस ऑर्गन है, पेनाइल यूरिथ्रा, पेनाइल यूरिथ्रा इन मेल, इधर का फीमेल के अंदर है। थर्ड वाला जो पार्ट होगा बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन्स ग्लैंड जो होगा ये किसके जैसे होगा, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड मेल के अंदर जो काउपर्स ग्लैंड है, और इसी को बोलते हैं क्या, बल्बो वेस्टिब्यूलर ग्लैंड, और इसको क्या बोलते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। जो फोर्थ है यहाँ पे ले लेंगे हम लोग क्लाइटोरिस, फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस, ये किसके इक्वल होता है, ग्लांस पेनिस। तो जो ग्लांस या सिर्फ पेनिस लिख दीजिए यहाँ पे, पेनिस, ये पेनिस का क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गेन होता है। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर और रह जाता है, यहाँ पे इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक स्ट्रक्चर मेमरी ग्लैंड्स। तो मेमरी ग्लैंड्स का बहुत ही शॉर्ट स्ट्रक्चर है, बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड। तो ये जो मेमरी ग्लैंड्स होता है ना, ओनली फाउंड इन फीमेल, ओनली फाउंड इन फीमेल। और ये क्या होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। और क्या बोल सकते हैं इसको, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होता है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म होता है। थोड़ा सा हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पे। तो ये चेस्ट, ये चेस्ट एक्सटर्नल प्रोट्रूजन ऑन चेस्ट, ये क्या होता है, एक्सटर्नल प्रोट्रूजन ऑन चेस्ट और ब्रेस्ट रीजन इन फीमेल। तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये स्वेलन पार्ट हो गया, स्वेलन पार्ट, ये आगे का स्वेलन पार्ट हो गया। और ये जो पार्ट है डार्क ब्राउन कलर का होता है, इसको एरियोला बोलते हैं, एरियोला। ये पार्ट क्या हो गया, निपल। और इसके अंदर क्या होता है, मेनी लैक्टिफेरस ग्लैंड्स। ये क्या होता है, बहुत सारा लैक्टिफेरस ग्लैंड्स होता है। ये यहाँ पे देखेंगे, ये बहुत सारा ये लैक्टिफेरस ग्लैंड्स है। और यहाँ के ओपन होता है स्वेलन पार्ट में, स्वेलन पार्ट में, और ये फिर आके आगे ओपन होता है। इस तरह से 13 to 25 या 13 to 20 ऐसे आकर के डक्ट एराइज होते हैं इसके अंदर। और फिर इसको बोलते हैं लैक्टिफेरस, लैक्टिफेरस ग्लैंड। इसी के अंदर क्या बनता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है इसी के अंदर। और इसके चारों तरफ क्या होता है, फैट स्टोरेज होता है। इसके चारों तरफ क्या स्टोर होता है, यहाँ पे फैट्स। ये फैट बॉडी हो गया, फैट बॉडी हो गया। और इस स्वेलन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पुला। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। जो लैक्टिफेरस ग्लैंड्स है इसका नंबर 20 to 25 या 30 भी हो सकता है एक मेमरी ग्लैंड्स के अंदर। तो ये मैंने स्ट्रक्चर दिखा दिया किसका, मेमरी ग्लैंड का। तो ओवरऑल बोले ना तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा तो आप लोगों को पढ़ाऊँगा नेक्स्ट पार्ट। आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है क्या,
हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।